यूक्रेन युद्ध को 8 महीने से ज्यादा समय हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर किसी देश का दबाव काम नहीं कर रहा। वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में महंगाई बढ़ी है, गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। इन सारी समस्याओं से दुनिया जूझ ही रही थी कि पुतिन ने ऐसा फैसला लिया जिससे अब दुनिया में लोगों की थाली से खाना गायब हो जाएगा। यह पुतिन का वो मास्टर प्लान है जिससे यूरोप, अमेरिका, नेटो और यूएन में हड़कंप मचा हुआ है और सब के सब पुतिन से अपील कर रहे हैं कि प्लीज भाई ऐसा ना करो। आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन ऐसा क्या कर रहे हैं कि सबकी घिघी बन गई। पुतिन ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खाद्यान्न और खाद की ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक रास्ता निकाला था जिसके तहत रूस और यूक्रेन के बीच 23 जुलाई को तुर्की में एक मिरर समझौता हुआ था। मिरर समझौता यानी वो समझौता जिसे बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया जाता है। इस समझौते के तहत यूक्रेन ने ब्लैक सी से अनाज का निर्यात शुरू किया। रूस ने अनाज ले जाने के लिए ब्लैक सी में जहाजों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर के लिए अपनी रजामंदी दे दी। यूक्रेन भी रूस के अनाज और खाद से भरे जहाजों पर हमला नहीं करेगा, यह तय हुआ। यूक्रेन के ओडेसा समेत 3 बंदरगाहों से जहाजों का आना जाना शुरू हुआ। यूक्रेन से निकलने वाले जहाजों से हथियार सप्लाई न हो, इसकी जांच तुर्की करेगा, यह भी तय किया गया और इसके लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया जिसमें यूएन था, रूस, यूक्रेन, तुर्की के अधिकारी शामिल कर लिए गए। यह समझौता 19 नवंबर 2022 तक के लिए था, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जाना था। हुआ क्या कि यह समझौते के बाद यूक्रेन से लाखों टन अनाज और खाद की सप्लाई शुरू हुई। यूक्रेन जाने वाले जहाजों की जांच भी की जाती थी कि उसमें हथियारों की सप्लाई तो नहीं हो रही। सब चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर को क्रीमिया में ब्लैक सी में एक रशियन सिविल शिप पर ड्रोन से अटैक हो गया। यह तस्वीर जो अभी आपको दिखा रहा हूं उसी ड्रोन अटैक की है जो आपको दिखा रहा हूं। रूस ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के सहयोग से यूक्रेन ने एक सिविल शिप पर ड्रोन से अटैक कर दिया। रूस का कहना है कि ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन ने 9 ड्रोन और 7 अनमैन्ड मेरीटाइम व्हीकल से हमला किया और हमला क्रीमिया की राजधानी सेवास्तोपोल से सटे ब्लैक सागर में रूसी नौसेना के जंगी बेड़े और सिविल जहाज पर किया गया। अब इसके बाद रूस का पारा हो गया हाई। इस हमले के बाद पुतिन ने जुलाई में यूक्रेन के साथ हुए मिरर समझौते को तोड़ दिया। बोला रखो अपना समझौता, हम चल रहे हैं ढींग से और तुम जो है हीरो बन रहे हो। रूस ने कहा कि क्रीमिया में रूस के सिविल शिप पर हुए हमले के बाद जुलाई में हुए खाद्यान्न रूस के इस समझौते से रूस अनिश्चित काल के लिए बाहर हो गया है। अब ब्लैक सी के सिक्योर कॉरिडोर से गुजरने वाले सिविलियन जहाजों की सुरक्षा की गारंटी रूस नहीं लेगा। मतलब वहां से अगर कुछ आ रहा है और उस पर हमला हो जाए तो रूस की गारंटी नहीं है। रूस के इस फैसले के बाद रविवार यानी कल ब्लैक सी से एक भी शिप नहीं गुजरी। भाई सब डरे हुए हैं, इधर से यूक्रेन चला दे या उधर से रूस ही चला दे। कहते हमको नहीं पता किसने चलाया, फिर क्या कीजिएगा। तो वहां से कोई शिप गुजरा ही नहीं। यानी यूक्रेन की एक गलती से अब दुनिया भर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। और मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये यूक्रेन जो है ये पिन मार रहा है। ये सोच रहा है ऐसे हालात बन जाएं कि या तो समझौता हो जाए या पूरा नेटो जो है वो हमारे साथ मिलकर लड़ने लगे। और ये पिन मारता है, उधर से रूस जो है वो गुस्साता है, तो फिर पूरी दुनिया में हंगामा होता है। पाठशाला में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन की कठपुतली बनकर रह गया है और पश्चिमी देशों की मदद से रूस पर हमले कर रहा है। जुलाई में हुए मिरर समझौते के बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी के रास्ते अनाज और खाद्य निर्यात करना शुरू किया। तब से अब तक कितना अनाज यूक्रेन ने ब्लैक सी के सिक्योर कॉरिडोर से निर्यात किया वो भी आपको बता देता हूं। यूक्रेन ने लगभग 90 लाख टन अनाज का निर्यात किया, जिसमें मक्का था, गेहूं, सूरजमुखी, सोयाबीन शामिल था। इंडोनेशिया ने 2 लाख टन गेहूं का ऑर्डर दिया था जो नवंबर में डिलीवर होना था। अब बताइए वहां नहीं पहुंचेगा। इंडोनेशिया में लोग जो है वो हाय तौबा करेंगे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने लगभग 4 लाख टन गेहूं का ऑर्डर दिया था। उनकी टीम मैच नहीं जीत रही और खाने को खाना नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। कम से कम खा खा के टीम को गाली देते, वो भी नहीं कर पाएंगे।
रूस के समझौते से बाहर होने के कारण शिपमेंट फंस गई है। इतना ही नहीं, रूस के समझौता तोड़ने के बाद यूक्रेन के अनाज और खाद्य के शिपमेंट का क्या हाल है वो भी सुन लीजिए। यूक्रेन के लगभग 218 जहाज ब्लैक सी में फंस गए। यूएन फूड प्रोग्राम के तहत 40,000 टन गेहूं इथोपिया भेजा जाना था, फंस गया। एशिया और अफ्रीका के देशों को अनाज की आपूर्ति रुक गई है। युद्ध से पहले यूक्रेन हर महीने 60 लाख टन अनाज का निर्यात करता था। युद्ध के बाद मार्च में यह 3 लाख टन तक आ गया था। जुलाई में हुए समझौते के बाद रूस ने ब्लैक सी में एक सेफ कॉरिडोर जो बनाया था, जहां से होकर यूक्रेन के अनाज के जहाज गुजरते थे, वो एक बार मैप के जरिए आपको समझाता हूं कि वो कैसा था। यूक्रेन के ओडेसा चेर्नोमोर्स्की पोर्ट है। पिडनेई पोर्ट से ब्लैक सी के रास्ते अनाज के जहाज टर्की जाते थे। ये आपको रास्ता दिखा रहा हूं। ब्लैक सी के चारों तरफ रूस की नाकेबंदी है। रूस ने जिस सेफ कॉरिडोर का वादा किया था वो रोमानिया, बुल्गारिया की समुद्री सीमाओं से थोड़ा दूर था और यूक्रेन के पोर्ट से सीधे इस्तांबुल तक जाता था। इस मैप में क्रीमिया का सेवेस्तोपोल पोर्ट भी है, जहां रूस के सिविल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसके बाद रूस इस समझौते से बाहर हो गया। पुतिन ने ग्रेन और फर्टिलाइजर के लिए सेफ कॉरिडोर समझौते से बाहर होने का फैसला किया। क्या किया? अमेरिका, यूरोप पुतिन के आगे गिड़गिड़ाने लगे, धमकी देकर और अपील करके किसी भी तरह से इस समझौते को जारी रखने की बात करने लगे। अमेरिका क्या बोल रहा पता है? रूस का यह कदम बहुत क्रूर है। अच्छा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है और इससे दुनिया में भूखमरी बढ़ेगी, और उसके यहां जो हालात बन रहे हैं वो मॉस्को भोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और तुम जो हथियार फोड़ रहे हो सो नेटो कह रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को भोजन को हथियार बनाना बंद करना चाहिए और यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध को समाप्त करना चाहिए। हम रूस से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सौदे को जारी रखने की अपील करते हैं, और तुम जो 10,000 रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हो उसके लोग भूखे मरेंगे वो नहीं दिख रहा है, और उसके यहां भी पिन मार रहे हो, बम गिरा रहे हो, और तब वो कह रहा है कि मैं इस समझौते में नहीं रहूंगा, तो फिर उसी को बदनाम कर रहे हो कि अनाज का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि रूस ने अनाज समझौते से बाहर होने का फैसला किया है, जिससे ब्लैक सी में मुख्य निर्यात मार्ग बाधित हो गया, जिससे अनाज और खाद की वैश्विक कमी का खतरा पैदा हो गया है। हम रूस से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ग्रेन डील से बाहर होकर रूस भूख से दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। रूस सितंबर से ही फैसला लेने की तैयारी कर रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। ये सारे लोग बोल रहे हैं, पर इसमें से कोई ये नहीं बोल रहा कि हमने वो बम मारकर गलती की। अपनी गलती ये लोग कभी नहीं बताते। किस तरह से रूस को पूरा विलन बता देना है, और ये सारे लोग हीरो हैं, ये कुछ भी करें। अमेरिका अफगानिस्तान में घुस जाए हीरो, अफगानिस्तान इराक में घुस जाए और कुछ ना ढूंढ पाए और पूरा देश तबाह बर्बाद कर दे तो हीरो, और रूस उसके बॉर्डर पर आप यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ, और वो कहे कि ये मत करो, ये गलत बात है, तो उसको भिड़ा दें यूक्रेन को कि तुम भिड़ो भिड़ो, हम लोग पीछे हैं, और रूस को विलन बता रहे हैं। दुनिया पहले से अनाज की कमी से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है। ऐसे में रूस का जो ये नया फैसला है वो कितना नुकसानदेह साबित होगा ये जान लीजिए। आज दुनिया की हालत यह है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। 82 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 45 देशों में 5 करोड़ लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। 34 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अनाज का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कम हो रहा है। अमेरिका में 3.5 करोड़ के आसपास लोगों के पास खाने की कमी है। ब्रिटेन के करीब 14% घरों में भरपेट खाना नहीं मिलता। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश महंगाई से जूझ रहे हैं। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यह दुनिया की हालत हो रखी, और अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो देश, इनका तमाशा ही खत्म नहीं। अब रूस जो कर रहा है, देखिए क्या होगा, उस पर आपको जानकारी